नेपाल में जेनजी क्रांति ने केपी शर्मा ओली की सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है। जेनजी की आंधी में ओली की पीएम कुर्सी उड़ गई है। अब नेपाल में आर्मी का कंट्रोल हो गया है। देखिए, नेपाल में सोमवार और मंगलवार को वो नजारा दिखा जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को खूनी खेल हुआ। मंगलवार को तख्ता पलट हो गया। पीएम हो या मंत्री, प्रदर्शनकारी के डर से सबको दुम दबाकर वहां भागना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक के घर को प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा। संसद से लेकर मंत्रालय तक को आग के हवाले कर दिया गया। इस जेनजी प्रदर्शन ने ऐसा भयानक मोड़ लिया कि आनन फानन में पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब पूरे नेपाल पर इस वक्त सेना का नियंत्रण है। अब भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर नेपाल का आगे क्या होगा? क्या हमेशा के लिए सेना का कंट्रोल रहेगा या कोई नई सरकार बन जाएगी? नेपाल में ये जो जनरेशन जी है, उसकी हुंकार ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ बड़े आंदोलन में अब तब्दील हो गया है और इसी के चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। अब सेना की तैनाती के साथ देश में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। काठमांडू से शुरू होकर पूरे देश में फैला। ये प्रदर्शनकारी संसद परिसर में पुलिस से ऐसे भिड़े, एम्बुलेंस, पुलिस वाहन, पीएम के निजी आवास तक को आग लगा दी गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को अपने पद से आखिरकार इस्तीफा दे दिया। पीएम ओली ने हिंसक प्रदर्शन के बीच पद छोड़ दिया है। सोमवार से जो जेनजी प्रदर्शनकारी हैं और विपक्षी नेता हैं, उनके इस्तीफे की मांग लगातार कर रहे थे। अब ओली 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके। वो 15 जुलाई 2024 को तीसरी बार पीएम बने थे। ओली ने कुर्सी तब छोड़ी जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, नेताओं के आवास सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय ऐसे जहां तोड़फोड़ कर दी और अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो गए। सोमवार को जेनजी के विरोध प्रदर्शनों के बाद कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो गए। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजी ने सोमवार को बड़ा प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया बैन सिर्फ मामला नहीं था, भ्रष्टाचार, इसके अलावा जो व्यवस्थागत विफलताएं हैं उनको समाप्त करने की वो मांग कर रहे थे और इसीलिए कैसे वहां पर वो सड़कों पर उतर गए। लेकिन ये पूरा मामला और ज्यादा तब गर्मा गया जब आदेश आया कि जो भी हिंसा करे या जो भी इस तरह से उपद्रव फैलाए, गोली मार दी जाए। अब सोमवार को जो गोलीबारी हुई उसमें छात्रों सहित करीब 20 प्रदर्शनकारी ऐसे जो मारे गए। 400 से ज्यादा का यह आंकड़ा है उन युवाओं का जो घायल हो गए। नेपाली कांग्रेस के समर्थन से जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री के रूप में अपना चौथा कार्यकाल पूरा कर रहे केपी ओली, इस हिंसा के बाद लगातार उन पर दबाव बढ़ रहा था। प्रदर्शन जो कारी हैं, उन्होंने प्रशासन पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग को अधिकृत करने का आरोप लगा दिया। अपनी मुखर शैली और राष्ट्रवादी नीतियों के लिए जाने जाने वाले ओली स्थिरता और समृद्धि के वादों के लिए सत्ता में आए थे और यही सबसे बड़े वादे उन्होंने किए थे। लेकिन बढ़ती अशांति के आरोपों के बीच सत्ता अब छोड़ दी है। इनसे पहले देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद तो नेपाल में मंत्रियों के इस्तीफे की झड़ी सी लग गई। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुए इस प्रदर्शन में अब तक 22 प्रदर्शनकारी युवाओं की मौत हो चुकी है। 400 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। मैं आपको अब अपडेट वहां से क्या निकलकर सामने आ रहा है वो भी बता देती हूँ। देखिए, कई सारे ऐसे बताया जा रहा है, न सिर्फ सड़कों को आग के हवाले की, यानी कि सड़क पर आगजनी की गई, न सिर्फ सरकारी ऐसे आवास थे जिन्हें आग लगा दी गई, बल्कि कई सारे ऐसे, एक टेलीकॉम कंपनी की तस्वीर है। इसके अलावा एक न्यूज चैनल बताया जा रहा है, वो तस्वीर वहां से आ गई है और सबसे बड़ा वो न्यूज चैनल है नेपाल का, उसको भी फूंक दिया गया है। वहां पर भी तादाद में जो नुकसान है वो खबर मिल रही है। तो अब ऐसे में समझना ये होगा कि चूंकि सरकार झुक गई जेनजी के आगे, वो जो मांग थी कि केपी ओली इस्तीफा दे दें वो भी हो चुका है, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी हालात वहां पर सुधरने नहीं वाले हैं। एक बड़ी बैठक की बात सामने आ रही है। जो जेनजी है वो बैठक करेंगे, इस बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन एक और जो तस्वीर सामने आई है, कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए आपको नजर आएगा कि रेस्क्यू मंत्रियों का किया गया है, क्योंकि सड़क पर उनके साथ जो बर्बरता हुई है, चाहे आपने वित्त मंत्री की वो तस्वीर देखी होगी, प्रदर्शनकारियों में से ही एक कैसे उनको लात मारते हैं, उनको उनके साथ जबरदस्त मारपीट की जाती है। इतना तय है कि जो आक्रोश है इन तस्वीरों को देखने के बाद मालूम चलता है कि वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इतना ही नहीं, लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री जो झालानाथ खनल है उनके घर तक में आग लगा दी और आप जानते हैं इस आग के लगने से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की मौत हो गई है, जलकर वो इसमें मर गई हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर प्रदर्शनकारी आधुनिक हथियार लहराते हुए नजर आए। इसके साथ ही पीएम ऑफिस में घुसकर जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के जो सबसे बड़े मीडिया हाउस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कांतिपुर पब्लिकेशन इसका नाम है, इसके ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया गया। और अब
सवाल ये है कि आखिर केपी शर्मा ओली है किधर। जानकारी ये मिल रही है कि वो किसी सेफ जगह पर है, अंडरग्राउंड इस वक्त वो है, क्योंकि वो जानते हैं उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अगर वो बाहर आएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो मुल्क ही छोड़ दे। इस्तीफा वो दे चुके हैं, लेकिन सवाल फिर से यही है कि आखिर ये जो पूरे हालात इस वक्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं कैसे सुधरेंगे। और अगर ये पूरा तख्ता पलट यहाँ पर जो होता हुआ नजर भी आ रहा है, कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? क्या जो मौजूदा मेयर हैं काठमांडू से, क्या उन्हीं का नाम आगे किया जाएगा या फिर कोई और चेहरा हो सकता है? फिलहाल की स्थिति यह है, सेना ने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लिया है, लेकिन ये स्थिति सुधरती हुई फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है।